जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आप जो वीडियो लेकर आए हैं वो है शरीर के अंगों को देखकर मनुष्य की पहचान कैसे करें। इसको हम आकृति विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र या फेस रीडिंग भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि हमने इससे पहले एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें हमने आंखों के विषय में बताया था और उसी क्रम में हमने बालों के बारे में बताया था। तो बालों को देखकर मनुष्य की पहचान कैसे करें, इसका भाग 1 हम पहले ही बना चुके हैं। आज हमारा जो वीडियो है ये भाग 2 होगा, यानी कि पार्ट 2 है। तो आइए जानते हैं बालों को देखकर मनुष्य के स्वभाव को कैसे पहचाना जाए। क्योंकि देखिए, बालों को अगर हम देखकर पहचाने तो इससे कुछ छुपता नहीं है। फिर अगर किसी पेड़ को कोई खुराक यानी कि उसकी जो आवश्यक खुराक है वह ना मिले तो वह पेड़ मुरझाने लगता है। ठीक यही बात हमारे बालों पर भी लागू होती है। जो लोग ज़्यादा मानसिक परिश्रम करते हैं उनके सिर पर बाल कम रहते हैं, कम बढ़ते हैं या उड़ जाते हैं। यही कारण है कि बालों की जड़ों को जो खुराक मिलनी चाहिए थी वह उन्हें प्राप्त ना होकर दिमागी कार्यों में खर्च हो जाती है। इस स्थिति में खुराक की कमी के कारण सिर के बालों का कमजोर या कम होना स्वाभाविक ही है। इसलिए सिर के बालों को कम दिखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति अधिक मानसिक परिश्रम करने वाला है। देखिए, वैसे तो अनेक रंगों के बालों वाले लोग इस धरती पर मिल जाते हैं, आसपास आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे जो हम मेन हम बताएं तो सुनहरे, कत्थई, लाल, भूरे, काले और मटमैले रंग के अधिक बाल देखे जाते हैं। बालों का गहरा काला होना रक्त में लौह की मात्रा यानी कि आयरन की जो मात्रा होती है उससे संबंधित होती है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाले अलग अलग रासायनिक पदार्थों का कम या ज़्यादा होने के कारण ही हमारे बालों पर उसका असर पड़ता है और उसी के अनुसार हमारे बालों के रंग का भी निर्धारण तय होता है। अगर आप किसी भी देश में जाएं, अलग देश में जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे किसी व्यक्ति के शरीर में जैसे जैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं उसी के अनुसार वहाँ के लोगों के बालों का रंग भी एक अलग हो जाता है। जैसे इटालियन, अमेरिकन, रूसी, चीनी, भारतीय लोगों के आप बालों की तुलना कर लें तो आपको इसमें बिल्कुल अंतर साफ दिखाई दे जाएगा। इसी तरीके से अगर आप भारत के ही लोगों के अगर एक दूसरे के बालों को देखें तो उसमें भी फर्क आसानी से देखा जा सकता है। क्योंकि किसी भी दो व्यक्तियों की आकृति एक जैसी नहीं होती, इसलिए उनमें मिलने वाले रासायनिक पदार्थ भी एक प्रकार के नहीं होते। इसीलिए उनके बालों के रंगों में भी थोड़ा बहुत अंतर आता ही आता है। काले रंग के अंतर्गत बहुत सारी किस्में हैं जो मानसिक कारणों से बनती हैं। काला बाल यदि एकदम सीधा और लंबा हो तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति निराशा, दुख, चिंता के विचारों में हमेशा डूबा हुआ उदास रहता है। जिसके बाल लच्छेदार, घुंघराले, बलखाए हुए हों तो समझ लेना चाहिए कि यह मनमौजी, प्रेमी स्वभाव का, उपकारी, नेकी करने वाला, रोगी और हंसमुख तबीयत का होगा। उसका क्रोध जल्दी ही शांत हो जाने वाला होता है और किसी पर भी ये कहर नहीं बरसा सकता। ऐसे मनुष्य पर भरोसा करना आसान है क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति धोखा नहीं देते। जरा हल्के काले रंग के बालों वाला मनुष्य चंचल स्वभाव, बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाला, भावुक और हमेशा असंतोषी रहता है। कभी भी ये व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं रहता। ऐसे लोग हमेशा अपने आप को अभागा और हीन भावना से हमेशा ग्रस्त रहते हैं, दुखी कल्पना करते हैं। जो नहीं होने वाला होता है उसके बारे में भी सोच सोच के अपने आप को परेशान करते हैं। यदि हल्के काले रंग के बाल किसी गोरे बदन व्यक्ति के सिर पर हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गोरा हो उसके सिर पर यदि हल्के काले रंग के बाल हो तो आप समझ लें कि इसकी स्थिति का कुछ भी भरोसा नहीं है। आज यहाँ पर जमा हुआ है तो कल किसी के बहकाने में आकर कहीं दूसरी तरफ भी जा सकता है। इस रंग के बाल खुश मिजाजी के सूचक हैं। ऐसे लोग स्त्री यानी कि औरतों और बच्चों में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। विनम्र, परोपकारी, पस्त हिम्मत और हमेशा खुश मिजाज के स्वभाव इनका सूचक होता है। यदि हल्के काले बाल कड़े और मोटे हों तो लापरवाही, अक्कड़पन, जिद्दीपना, दूसरों की अपेक्षा अपने आप को हमेशा स्वतंत्र रखना और अकेलेपन में रहने की आदत वाले ऐसे लोग होते हैं। जिनके बालों में ब्राउन रंग अधिक होता हो तो ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर मंगल ग्रह की विशेषता अधिक होती है। ऐसे लोग बहादुरी, हिम्मत, दृढ़ता यानी कि डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्प, अहंकार का सूचक होते हैं। ब्राउन रंग के बालों वाले अक्सर दूसरों के साथ घमंड, अविश्वास और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हुए देखे जा सकते हैं। यह रंग पशु वृत्ति का भी सूचक होता है, यानी कि जैसे कि कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से जानवर बुद्धि के भी होते हैं। जो भले बुरे जिस पर भी भाग पर लग जाएं उसी में मजबूती के साथ बढ़ती चली जाती है। इन बालों में लच्छेदार, सीधे, मोटे, पतले, कड़े, मुलायम आदि भेदों का भी वैसा ही फल समझना चाहिए जैसा कि हमने पहले बताया था। बिल्कुल सुनहले बाल जो होते हैं ये मृदुलता यानी कि विनम्र होना, विलास का, थोड़ी सी कह सकते हैं ऐश्वर्य और खुश मिजाजी
का प्रतीक होता है। ऐसे बालों वाले लोग कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, किसी संघर्ष में विजय भी इनको कम ही मिलती है। फिर भी इनका हंसमुख जो स्वभाव होता है बहुत आकर्षक होता है, ये लोगों को जल्दी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यदि यही सुनहरीपन में कुछ कालापन मिल जाए या लालिमा हो तो यह मनोबल का सूचक है। ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत ही तेज होती है और मानसिक शक्तियों का विकास विशेष मात्रा में हुआ देखा जा सकता है। ऐसे लोगों में लिखने, बोलने, कल्पना करने, निर्माण करने और प्रभाव डालने की शक्ति अधिक ही देखी जाती है। बिल्कुल लाल रंग के बाल तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी आपको मिले तो समझ लें कि इस व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क में गर्मी तथा बदला लेने की भावना बहुत अधिक है। जो काम करेंगे बड़े उत्साह से, लगन से और पूरी जी जान लगा के करेंगे। जिसके पीछे पड़ जाएंगे उसका पीछा आसानी से कभी ना छोड़ेंगे। जरा सी बात में गुस्सा हो जाना, कल्पना जगत में यानी कि इमेजिन करने में बहुत ज़्यादा आगे रहना, भावुकता के साथ काम करते रहना, ऐसे लोगों का स्वभाव बन जाता है। कभी कभी इस तरह के बाल देखने में आते हैं जो किसी खास रंग के नहीं होते। उन्हें ना तो काला कहा जाता है, ना लाल, ना सुनहरी, बल्कि वे कई रंगों के मिश्रण से यानी कि मिक्सचर होते हैं। उनमें थोड़ा थोड़ा कालापन भी मिलेगा, लालिमा भी होगी और सुनहरेपन की जो मात्रा होगी कम या ज़्यादा होती ही होती है। तो बालों के रंग के इसी आधार पर आप बहुत सारी किस्में देख सकते हैं। और जब भी आप इस विद्या का अभ्यास करें तो आप ऐसे अनुभव करें कि बालों का रंग देखकर आप अंदाजा लगाएं कि जिस व्यक्ति के अंदर जो रंग के बाल ज़्यादा हैं तो उसके अंदर वही गुण भी ज़्यादा होंगे, अगर कम है तो वह गुण कम होंगे। जिस रंग का जो गुण है वह मिश्रण में अपनी मात्रा के अनुसार प्रकट करेगा। जैसे काले रंग में थोड़ा लाल रंग मिला हो तो उस व्यक्ति में काले रंग के गुण अधिक होंगे और थोड़ी बहुत लाल रंग का प्रभाव भी दिखाई पड़ेगा। साथ ही मोटे, पतले, छोटे, लंबे, कड़े, मुलायम और लच्छेदार बालों की जो विशेषता है उसका भी इन बालों में थोड़ा सा समावेश पाया जाएगा। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि बालों के विषय में कैसे हम पता करें। इसके साथ साथ बालों के कड़े और मुलायम होने का भी अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार फिर हम इसको आपको बता रहे हैं दोबारा से कि तार जैसे कड़े बाल कठोरता, मर्दानगी, आत्मविश्वास, बल, दृढ़ता तथा अहंकार के प्रतीक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कला, प्रेम, ममता, सहानुभूति, कोमल गुणों की कमी रहती है। इसके विपरीत यदि जिनके बाल मुलायम होंगे तो वह भावुक होंगे, थोड़े से विनम्र होंगे, प्यार से बोलने वाले, कल्पना बहुत ज़्यादा करने वाले, डरपोक, उपकारी, धार्मिक स्वभाव, दयालु रहना, शांत प्रिय स्वभाव इनका प्रतीक होता है। जिनके बालों की जड़ों के खुरंट जमने लगते हैं तो उनके बालों में सफ़ेद भूसी सी अधिक आपको देखने को मिलेगी। ऐसे लोग गर्म प्रकृति के, तेज स्वभाव वाले, कठोर प्रकृति और चिंताशील होते हैं। हमेशा दुख में रहना, अशांति और लंबी बीमारी के कारण इनकी बालों की जड़ें बहुत कमजोर पड़ जाती हैं और बीच बीच में से भी इनके बाल उखड़ने लगते हैं। जिनके बाल खुद ही अलग अलग आपको बिखरे हुए दिख जाएं तो उनके अंदर थोड़ी बहुत योग्यता तो होती है कि यह अपना जीवन आराम से जी सकें। शूल की तरह यानी कांटे की तरह जिनके बाल ऊपर की ओर उड़ते हों, खड़े हो जाते हों, ऐसे लोग क्रोधी, चिड़चिड़े और बहुत ज़्यादा असहनशील देखे जाते हैं। अत्यंत घने बालों वाले धनी चतुर तो अवश्य होते हैं, पर उनमें मानसिक थोड़े से कलेश जो है हमेशा बने रहते हैं। रेशम से मुलायम बालों वाले व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं। उनके मन में प्रेम का जो समुद्र होता है वो अपने आप ही उमड़ पड़ता है। दूसरे के दुख को देख के ये अपने आप को रोक नहीं पाते। माथे पर यदि बहुत आगे तक बाल आ जाएं तो वह व्यक्ति सदा ही कठिनाइयों के बीच में गुजरने वाला होगा। जिसका मस्तिष्क यानी कि माथा बहुत ऊंचाई तक बालों से रहे तो वह अधिक समझदार होता है। कानों की जड़ से जिसके बाल बिल्कुल मिले हुए हों वह अपनी बात का धनी होता है। गर्दन पर बहुत दूर तक बाल आ गए हों तो समझिए कि उसका मानसिक विकास अत्यंत ही अच्छा है। बहुत बड़ी, अगर हम यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मूंछों के बारे में बताते हैं, बहुत बड़ी और काली मूंछों वाले मनुष्य लड़ाकू, बहादुर और स्वाभिमानी होते हैं। छेड़छड़ी, हल्की मध्यम ऊंचाई की मुलायम मूंछें बुद्धिमत्ता की सूचक होती हैं। बहुत ही छोटी और थोड़ी मूंछें होना पुरुषत्व के कई आवश्यक गुणों की कमी को प्रकट करता है। जिनकी मूंछें बड़ी और तेजी से बढ़ती हों वह बड़े उतावले स्वभाव के होते हैं। पूरी भरी हुई दाढ़ी जिन मनुष्य की होती है वह तेजस्वी पुरुष होते हैं। उथले स्वभाव के मनुष्य की थोड़ी पर थोड़े से बाल आते हैं और कान के आसपास की जगह खाली पड़ी रहती है। जल्दी बढ़ने वाली दाढ़ी अगर बहुत धीरे धीरे बढ़े तो उनकी मित्रता अधिक दिन तक किसी से नहीं निपटी और ना ही उनका कोई सच्चा सहायक हो सकता है। तो देखिए, आज हमने आपको जो बताया बालों के विषय में आपको हमने विशेष जानकारी दी। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप बालों के लक्षणों को अच्छे से पहचानेंगे। इसके साथ साथ आप शरीर के सभी अंगों को देखें, उनको पहले अभ्यास करें, लक्षणों को पहचानें। किसी एक लक्षण को देखकर अपने मन में कोई राय ना बनाएं। जय श्री कृष्णा।